नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वार्षिक राशिफल और मकर लगन वाले जातकों के लिए पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है और इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले बता दूं, जो वर्षफल हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं वो जब आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, सपोज कीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ अगस्त में है, तो उसी डेट ऑफ बर्थ के आसपास सूर्य का जो लॉन्गिट्यूड है उतना ही हो जाए जो जन्म कुंडली में था, तो वहां पर एक नई कुंडली बनती है जिसको वर्ष कुंडली कहते हैं। और वर्ष कुंडली के को बनाने से उसमें मुंथा मुंथेश की पोजीशन और पंच अधिकारियों का उसमें निर्धारण किया जाता है। निर्धारण करने के बाद वर्षेश को चुना जाता है, त्रिपाती चक्र बनाया जाता है, सहम का विचार किया जाता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्षफल की बात कर रहे हैं, वार्षिक राशिफल की बात कर रहे हैं, वो प्रत्येक मकर लगन वाले, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, अगर उनका लगन मकर है तो उनके लिए ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम समझेंगे। इस वीडियो में हम समझ पाएंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहना है पूरे वर्ष, और साथ में फाइनेंस की पोजीशन, ट्रैवलिंग, प्रॉपर्टी, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उसको एक एक करके मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अंत में जो लव रोमांस की पोजीशन और शेयर सट्टा लॉटरी यानी आपके लक की क्या पोजीशन होगी उसको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते एक नए तरीके से इसको। ये मकर लगन है क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है इसलिए मकर लगन बनता है, ये सबसे पहले आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए, मकर लगन में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपका लग्नेश 17 जनवरी तक लगन में है। उसके बाद आपका लग्नेश द्वितीय भाव में चला जाएगा, धन भाव में चला जाएगा, और धन भाव में जाने के बाद अपार धन, बड़ा धन, फंसा हुआ धन, वो सभी लाने के लिए पूरा प्रयत्न आपका लग्नेश करने वाला है। शनि ग्रह से ज्यादा योग कारक आपकी कुंडली में कोई दूसरा ग्रह होता ही नहीं है। शनि हर तरीके से आपके लिए अच्छे हैं। शनि लग्नेश भी है, द्वितीयेश भी है, लेकिन यहाँ पर जनरली कहा जाता है द्वितीय अगर मारक होता है, लेकिन यहाँ पर मार्केश का काम नहीं करते हैं, लग्नेश कभी मारक नहीं बनता है। तो यहाँ पर लग्नेश जब द्वितीय भाव में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास धन संपत्ति बढ़ेगी और परिवार में ग्रोथ देखने को मिलेगा। उनका एक साथ परिवार में एकजुटता दिखाई देगी, सभी लोग एकजुट रहेंगे, सभी लोग सर्वसम्मति से एक कार्य के लिए फिक्स्ड रहने वाले हैं। तो होने क्या वाला है यहाँ पर, बेसिकली क्या होगा, क्योंकि जो मेजर चेंजिंग मकर लगन में आ रहा है वो शनि का राशि परिवर्तन, मूल त्रिकोण में धन में जाएंगे और वहां से नीच दृष्टि आपके प्रॉपर्टी पर देखेंगे। नीच दृष्टि कहां पर देखेंगे? प्रॉपर्टी पे। और जो प्रॉपर्टी का कारक है वो आपके 5th हाउस में गोचर कर रहा है। 5th हाउस में मंगल का गोचर करना आपके लिए अच्छा है। 6th हाउस में भी जब मंगल जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन ये जब 7th हाउस में जाएंगे, लगभग 10 मई से लेकर 1 जुलाई का वो टाइम होगा जहां पर पार्टनरशिप में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार के दैनिक रोजगार इत्यादि में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, या जीवन साथी को लेकर कोई तनाव उत्पन्न रह सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो लग्नेश की पोजीशन है वो आपके लिए अच्छी तो ज़रूर बन रही है। लग्नेश की पोजीशन निश्चित रूप से अगर किसी एक लगन के लिए बन रही है, तो एक लगन मैंने बताया था मिथुन लगन, तो मिथुन लगन में लग्नेश अच्छे जगह पर जा रहा था। इसके अलावा कन्या लगन था जिसमें लग्नेश अच्छा जा रहा था, और अब ये तीसरा लगन बन रहा है मकर लगन जिसमें लग्नेश की पोजीशन बहुत ही शानदार जगह पे जाएगी। भले ही ये अष्टम को देखेंगे शत्रु दृष्टि से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नुकसान कराने वाले हैं। यहाँ पर ये नुकसान नहीं कराएंगे। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में और आपकी बॉडी मूल त्रिकोण में जा रही है। देखिए, मूल त्रिकोण का वास्तविक अर्थ होता है रिलैक्सेशन, मतलब आदमी एकदम रिलैक्स्ड हो गया, मतलब जितनी टेंशन थी सारी टेंशन खत्म, तभी तो आप रिलैक्स्ड होंगे। तो आपकी बॉडी खुद रिलैक्सेशन पे जा रही है, तो यानी पुरानी चिंताएं खत्म होंगी और आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। और इस कारण से जो है परिवार या मतलब ये प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा दूर जाएंगे, मतलब जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं उसके जगह पर आप थोड़ा सा दूर जाकर रहने की कोशिश करेंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। ये लंबी दूरी की यात्राएं जो रहेंगी वो भी बड़ी सुखद रहने वाली है।
इसके अलावा जो दूसरा मेजर चेंजिंग होगा, जो बृहस्पति इस समय पराक्रम में जाकर बैठे हैं, खूब मेहनत आपको करा रहे होंगे। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो बृहस्पति यहीं पर एजुकेशन का कारक होता है। बृहस्पति खुद स्वगृही है तृतीय भाव में, तो ये भी आपके लिए अच्छा कर रहा है। प्रॉब्लम केवल मकर लगन में क्या है, ये जो केतु बैठा हुआ है यही एक सबसे बड़ा परेशानी बन रहा है मकर लगन वाले जातकों के लिए। और इस केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और जो केतु होंगे वो 9th हाउस में चले जाएंगे। 9th हाउस का जो केतु होता है सामान्यतः धार्मिक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम को दे देता है। साथ में राहु जब तृतीय भाव में रहेंगे तो अकस्मात जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं या शेयर सट्टा लॉटरी, उसमें आपको लाभान्वित करेंगे। छोटे भाई बहनों, मित्र, रिश्तेदार इस समय सभी आपके हितैषी हो जाएंगे। तो राहु केतु का ट्रांजिट करना आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। इस चीज को मैं जरूर बोलूंगा। दो बातें जरूर हो रही हैं। एक तो जितनी भी पुरानी परेशानी चल रही थी, जो आप काम कर रहे थे वो काम नहीं हो रहा था, वो सारे काम अब एक एक करके होंगे, क्योंकि शनिदेव अब रिलैक्स करने के मूड में जा रहे हैं। अपने मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे और मूल त्रिकोण में जाकर रिलैक्स करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पुराने टेंशन खत्म हो जाएंगे और साथ में आपका जो पराक्रमेश है वो सुख स्थान पे जाएगा। तो शनि जितना टाइम तक यहाँ पर परेशानी करने की कोशिश करेंगे इस पोजीशन को लेके, क्योंकि लग्नेश है, नीच की दृष्टि देखेगा। तो लग्नेश बनता क्या, लग्नेश आपकी बॉडी, अब आपकी बॉडी खुद थोड़ी ना चाहेगी कि किसी को मतलब अपने ही शरीर पे नीच दृष्टि डाल के और ख़त्म करे। तो यहाँ पर नीच दृष्टि एटलीस्ट जो मकर लगन में वो उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होने वाला है, उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा बाकी लगन में। तो यहाँ पर एक रिलेटिवली आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा परिणाम देंगे। और साथ में जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा वो भी यहाँ से बैठकर एजुकेशन सेक्टर को ही देखेंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, और साथ में शनि की दृष्टि क्योंकि बृहस्पति पे भी पड़ेगी, शनि एक डॉक्टर प्लैनेट भी है। तो अगर आपका किसी प्रकार का व्यवसाय शनि से रिलेटेड है, किसी प्रकार का फार्मा, डीजल, पेट्रोल, बहुत सारे जो शनि के फील्ड होते हैं, लोहा, रियल एस्टेट या फार्मा सेक्टर का अगर आपका फील्ड है, तो उन सभी चीज़ों के लिए बड़ी एक लंबे टाइम तक एक प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर बना देंगे। जो रुकी हुई परेशानी थी, सारी परेशानी को ये ख़त्म करेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो सामान्यतः जो राहु केतु का इफेक्ट हो रहा था, शनि का और बृहस्पति का, जो चार बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा था उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, इसको हम समझ रहे थे। अब हम सीधा समझेंगे आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। पहला पोजीशन हेल्थ, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्थ। हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। तो आपकी कुंडली में जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो बुध ग्रह को मिला हुआ है। बुध ग्रह जब भी अष्टम में जाएंगे, जब भी द्वादश में जाएंगे, तभी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी देंगे। या आपका नैसर्गिक रूप से जो दशमेश है शुक्र, जब आपके छठवें, आठवें या 12वें में जाएंगे तो परेशान करेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इनफैक्ट बुध का छठवें घर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्वगृही होंगे। और अगर आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है तो ओवरऑल रिस्पॉन्ड जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं किन किन समय में जो स्वास्थ्य को लेकर है कुछ क्या मेजर परेशानियां होंगी या नहीं होंगी, उसको चेक करते हैं। देखिए, वर्ष के प्रारंभ में अगर हम लोग बात करते हैं, जनवरी का जो मंथ बात करते हैं, तो जनवरी में लगभग यही पोजीशन रहने वाली है जैसा कि आपको प्लैनेटरी पोजीशन दिखाया गया है। लेकिन फरवरी में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक तो 7 फरवरी को बुध भी यहाँ लगन में आ जाएगा और शुक्र का राशि परिवर्तन होकर ये लगभग फरवरी में देखिए शुक्र का राशि परिवर्तन होकर ये अपने उच्चस्थ राशि में चले जाएंगे और वहाँ पर बृहस्पति के साथ युति करेंगे। बृहस्पति और शुक्र की युति करना निश्चित रूप से एक राजयोग का निर्माण आपके लिए करेगा। कार्यस्थल पर आपके मान पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। साथ में धार्मिक झुकाव भी आपका फरवरी मार्च के मंथ में होने वाला है। तो जो धार्मिक झुकाव रहेगा, इसके कारण आपका जो हेल्थ रहेगा 2023 में, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा खराब हेल्थ नहीं रहने वाला है। सामान्य से बाकी लगन के रिस्पेक्ट में आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। छोटी मोटी जो परेशानियां रहेंगी, जैसे स्टमक से रिलेटेड कोई परेशानी, या जिनको माइंड में कुछ दर्द होते हैं या माइग्रेन की शिकायत है,
ऐसे लोगों को थोड़ी परेशानी ज़रूर इस साल के प्रारंभ में रहेगा और फिर अक्टूबर में रहेगा। तो बीच का जो टाइम रहेगा रिलेटिवली अच्छा बीतता हुआ मुझे मकर लगन में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्वास्थ्य की पोजीशन बढ़िया है। स्वास्थ्य का जो कारक है मंगल, वो भी गोचरवश जहाँ-जहाँ पे जाएगा, केवल 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक आपके जीवन साथी से विवाद कराना, आपके जीवन साथी को कुछ किसी प्रकार की परेशानी में डाल देना, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर कुछ बहुत निगेटिव चीजें हों ऐसा चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा जो कारक है खुद आपका लग्नेश है, वो भी आपके लिए सपोर्टिव है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोल सकता हूं कि अच्छा ही होगा मकर लगन वाले जातकों के लिए। जो पुराने प्रॉब्लम थे वो खत्म होंगे और रिलैक्सेशन रहेगा। बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा भागने वाली कंडीशन नहीं रहेगी, रिलैक्सेशन ज़्यादा महसूस करेंगे और स्वास्थ्य भी सामान्य से अच्छा रहने वाला है। केवल 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का टाइम है, उसमें कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ परेशानी का अनुभव होगा। अदरवाइज एवरी टाइम इज गुड फॉर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट रिगार्डिंग हेल्थ। अब हम फाइनेंस को देखते हैं। देखिए फाइनेंस की जो पोजीशन है वो क्या बता रही है आपके लिए। जो फाइनेंस है, फाइनेंस का जो मालिक है वो खुद शनिदेव है। अब आप बताइए, किसी को फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया गया है, वो घूमता घूमता फाइनेंस में ही पहुंच जा रहा है। किसी को फाइनेंस का घर दिया गया है और घूमते घूमते वो फाइनेंस में ही पहुंच जा रहा है, तो उसकी तो बढ़ोतरी करेगा ना, उसको तो कम नहीं करेगा। तो यहाँ पर धन यानी फाइनेंस की जो स्थिति रहेगी, और शनि द्वारा दिया गया जो फाइनेंस होता है वो लंबे टाइम तक टिकता है, लंबे टाइम तक रहता है। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और लगन को लेकर धन में, यानी जिनको कहा जाता है कि धनी लोग होते हैं, ये जिनके पैसे फंसे हुए वो भी पैसे निकल आएंगे, धन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। केवल 2 डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक का, 25 जुलाई से 1 अक्टूबर का एक टाइम रहेगा जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। और पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी काम आपको 10 मई से लेकर 1 जुलाई का जो पीरियड है, जब मंगल नीचस्थ राशि में रहेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। यात्रा की पोजीशन जो मकर लगन वाले जातकों के लिए वो कैसी रहेगी, आइए हम समझते हैं। देखिए यात्राएं जो है वो आपके द्वादश घर से बनती है, और यात्रा में हमेशा अगर आप देखिएगा वर्ष लगन में सामान्यतः सूर्य तो वहां पर रहता ही है, बुध भी लगभग हर वर्ष वहां पर रह के बुधादित्य योग का फॉर्मेशन करता है। तो यात्राएं जो होंगी, यात्रा का जो मालिक है बृहस्पति, ये सुख स्थान पे जा रहा है, यात्रा को लेकर काफी सुख मिलना। प्रॉपर्टी में जा रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर सुख मिलना, क्योंकि लग्नेश देख रहा है, लग्नेश प्रॉपर्टी पे देख रहा है। तो लग्नेश अगर प्रॉपर्टी को देख रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव लग्नेश नहीं करने वाले हैं। उल्टा अगर आप अपने शरीर को देखेंगे तो कभी भी उसको काटने की कोशिश नहीं करेंगे, इवन अगर कहीं चोट लगा तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यात्राएं जो होंगी, काफ़ी सारी यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी, और ये यात्राओं के फलस्वरूप आपके कई रुके हुए काम बनेंगे, और ऐसे काम जो कि जिनका जुड़ाव ट्रैवलिंग के थ्रू होना है। मतलब जब आप यात्रा करेंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उसके लिए आपके रिजल्ट बड़ी अच्छे आएंगे। लेकिन ये जो डेट आएगा वो 22 अप्रैल के आसपास का डेट आएगा, उससे पहले की जो स्थिति रहेगी वो सामान्य से अच्छी रहेगी। छोटे बड़े भाई बहन सभी लोग इस समय हितैषी रहेंगे, और इस समय पूरे लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ मकर लगन में एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ। अब बात करते हैं यात्रा के बाद अब कार्य व्यवसाय की स्थिति क्या रहेगी, उसको समझते हैं। वर्क कैसा रहेगा, प्रोग्रेस कैसा रहेगा। देखिए मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि मकर लगन में मुझे जो परेशानी जो सबसे पहला दिख रहा है वो इसी केतु का दिखाई दे रहा है। केतु जब भी किसी भाव में जाते हैं तो उस भाव से अलगाव उत्पन्न कर देते हैं, हमेशा निगेटिव चीज़ माइंड में भर देते हैं। अगर सपोज कीजिए आपके माइंड में चले गए तो माइंड में निगेटिव करेंगे, कार्यस्थल पे चले गए तो कार्यस्थल पे कोई काम बनने नहीं देंगे, अलगाववादी प्लैनेट होने के कारण। लेकिन इनका राशि परिवर्तन जो होगा वो यहाँ पर चले जाएंगे, और ये एक्चुअली में केतु का और बृहस्पति का बड़ी रिलेशन होता है, एक दूसरे को देखा जाए तो मोक्ष के पूरक कहलाते हैं। तो मोक्ष जरूर प्रदान करने, यानी धार्मिक रूप से आपको
यहाँ पर मोक्ष का मतलब है धार्मिक रूप से आपका जो झुकाव रहेगा बहुत तेजी से बढ़ेगा, धार्मिक रूप से काफ़ी यहाँ पर झुकाव बढ़ेगा। लेकिन केतु क्योंकि पिता के घर में जा रहे हैं तो पिता को कष्ट देंगे, यानी अक्टूबर के आसपास का जो टाइम रहेगा पिता को कष्ट भी मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल कार्य की जो स्थिति रहेगी वो हर महीने लगभग लगभग अच्छी जाने वाली है। कार्य व्यवसाय को लेकर जो आपका दशमेश है वो शुक्र लगन में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, उसके बाद ये इस पोजीशन पे भी चला जाएगा, द्वितीय भाव में जाएगा। धन में जाना तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। 22 जनवरी से लेके, अगर हम लोग काउंट करते हैं 22 जनवरी से लेकर यहाँ पर आप देखिएगा 15 फैब तक का जो टाइम है, 22 जनवरी से लेकर 15 फैब तक का जो टाइम है, ये टाइम में अकस्मात कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, कोई बड़ा डील साइन होना, ये सारी चीज़ें कार्य व्यवसाय को लेकर दिख रही हैं। इसके अलावा जो कार्य व्यवसाय को लेकर जो स्थिति बन रही है वो अनुकूल है। केवल कुछ डेट यहाँ पर नोट कर लीजिए जहाँ पर परेशानी होगी, जहाँ 7 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो टाइम मिल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी का अनुभव कार्य व्यवसाय को लेके करेंगे। और दूसरा एक टाइम जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 10 मई से लेकर 1 जुलाई की स्थिति है, तो थोड़ा सा 10 मई के बाद काम जल्दी बनेंगे नहीं, इसलिए जो भी काम करना है 10 मई से पहले पहले अगर कर लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वो अक्टूबर में जाके काम बनने वाला है। देखिए अब हम जीवन साथी की स्थिति को समझेंगे, कैसा रहने वाला जीवन साथी का संबंध आपका। तो देखिए प्रेम संबंध जीवन साथी का या सहयोग जो रहेगा वो पूरे साल लगभग लगभग रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपका बहुत योग कारक है और शुक्र के योग कारक होने के कारण ये लगभग हर टाइम में अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन जब शुक्र 3 नंबर की राशि में जाएंगे, इसका मतलब है यहाँ पर जो शुक्र है वो 10 है, 11, 12, 2, 3, 2 मई से लेकर 30 मई तक का जो टाइम होगा, केवल वो टाइम होगा जहाँ पर पत्नी के साथ विवाद होने की संभावना हो सकती है। और इसी ड्यूरेशन में मैंने बताया था बिजनेस को लेकर भी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो सकता है। इसके अलावा पार्टनरशिप में या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी पूरे साल जो रहेंगे उम्मीद से अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी की बात, देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2023 का जो मेरा प्रेडिक्शन है मकर लगन वाले जातकों के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा काम होने वाला है। चाहे वो राजनीतिक सफलता के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो आपकी जो फंसी हुई थी वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। या जो लोग ट्राई कर रहे हैं मकान बनाने का और उनके मकान बार बार बनते बनते रुक जाते हैं, उनके इस साल मकान बनने की पूरी पूरी प्रॉबिलिटी यहाँ पर बन रही है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने लिया उसको सेल करके दूसरा आपको लेना पड़े, लेकिन काम आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रुकने वाला इस साल नहीं दिखाई दे रहा है। सभी समय लगभग लगभग प्रॉपर्टी के लिए अच्छे रहेंगे। केवल जब इस घर का जो मालिक है और जो कारक मंगल है वो नीच अवस्था में पहुंच जाएगा तब थोड़ी सी परेशानी होगी 10 मई से लेकर 1 जुलाई। तो ओवरऑल 10 मई से 1 जुलाई ही मुझे ओवरऑल कुछ ना कुछ परेशानी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग को देखा जाए तो प्रेम प्रसंग में प्रागढ़ता है कि इस साल प्रेम प्रसंग जो रहेगा कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि सुख की प्राप्ति भी आपको ज़्यादा मिलने वाली है इस साल। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है प्रेम प्रसंग वर्ष के प्रारंभ से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग काफ़ी टाइम तक ये लंबा प्रेम प्रसंग आपका चलने वाला है। और इस प्रेम प्रसंग के कारण जो है कुछ बीच में तनाव की स्थिति भी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस रास्ते पे आप जाएं, तो वहाँ पर एक परेशानी होगी। तो प्रेम प्रसंग को लेकर जो आपका चार्ट बन रहा है वो पॉजिटिव है। देखिए प्रेम प्रसंग का जो मालिक है वो शुक्र ग्रह है, शुक्र लगन में ही जाकर बैठे हैं वर्ष लगन की कुंडली में। उसके बाद ये द्वितीय भाव, पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव और फिर खुद स्वगृही हो जाएंगे। हर पोजीशन में शुक्र अच्छा परिणाम देने वाले हैं। विशेष रूप से जब शुक्र बृहस्पति के साथ रहेंगे तो प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कार्यस्थल पर प्रेम प्रसंग का बढ़ना या जिनके प्रेम प्रसंगों में गंभीरता नहीं आई थी, विवाह के बारे में नहीं सोच रहे थे, उनके विवाह के होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। ओवरऑल पूरे मकर लगन वाले चार्ट में मैं एक ही चीज़ देखूंगा कि 10 मई से लेकर 1 जुलाई जब आपका यहाँ पर मंगल रहेगा तभी हर तरीके से डिस्प्यूट होने की संभावना रहेगी। लेकिन एक
पॉजिटिव चीज क्या है कि मंगल हमेशा नीच के नहीं रहते हैं। मंगल जब भी नीच राशि में रहेंगे वहां पर चंद्रमा जो रहेंगे कभी केंद्र में आ जाएंगे, कभी अपने उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, कभी त्रिकोण में पहुंच जाएंगे, तो इनका नीच भंग करते रहेंगे। तो ओवरऑल मंगल नीच का भी होकर नीच का नहीं रहेगा। इसलिए जो मैं 10 मई से लेकर 1 जुलाई का टाइम भी बता रहा हूँ वो भी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला टाइम नहीं है। उसमें कुछ टाइम ऐसे होंगे जिसको आपको साप्ताहिक और मासिक राशिफल में चेक ज़रूर करना चाहिए। लव रोमांस के बाद हम बात करेंगे इस समय लक यानी शेयर सट्टा लॉटरी में किस तरीके की पोजीशन आपकी होने वाली है। देखिए, शेयर सट्टा लॉटरी को लेकर ये वर्ष जो रहने वाला आपको काफ़ी परिणाम जो रहेगा आशानुरूप देगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। स्टार्टिंग का जो 12 जनवरी तक का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा, तो अब हम समझेंगे इस पूरे 2023 में लक कैसा आपका फेवर करेगा। तो लक का जो पॉइंट होता है वो आपका जो कुंडली में स्थान होता है नवम भाव होता है। नवम भाव के जो कारक होते हैं बृहस्पति देव है, खुद पराक्रम में जाकर बैठ के लक को देख रहे हैं तो लक को बढ़ाएंगे। साथ में लक का जो गवर्नमेंट है वो आपका बुध है, वो स्टार्टिंग में भले ही द्वादश है तो विदेशों से लाभान्वित कर देंगे, विदेशों से संपर्क में आने से आपको लाभ मिलेगा। तो शेयर सट्टा लॉटरी या किसी प्रकार के लक रिलेटेड बात कहा जाए, कई बार क्या होता है लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन लक के कारण चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन लक का सपोर्ट जो रहेगा यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। लक के सपोर्ट के कारण आपके रुके हुए बहुत सारे काम बनेंगे। विशेष रूप से विदेशों में यात्रा करने के कारण कई बड़े रुके हुए कार्य को पूरा आप कर पाइएगा। इसके अलावा जो शेयर सट्टा लॉटरी के लिए जो निगेटिव टाइम रहने वाला है वो सबसे ज़्यादा निगेटिव टाइम जो रहेगा वो 2 मई से लेकर 30 मई तक का जो टाइम रहेगा, जो कि यहीं पे मंगल 10 मई से लेकर 1 जुलाई वाला जो पोजीशन आ रहा है उसी के पास 30 मई से लेकर 7 जुलाई तक जब शुक्र भी यहाँ आकर बैठ जाएंगे तब थोड़ी सी परेशानी का आप अनुभव करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो पूरा टाइम मैंने बताया आपके लिए अच्छा ही बीतेगा। तो इस पूरे चार्ट का जो कंक्लूजन आ रहा है मकर लगन वाले जातकों के लिए, एक चीज तो आ रहा है कि धन आ जाएगा, धन खूब रहेगा इस साल। इवन प्रॉपर्टी भी आप अपने पराक्रम से बना लेंगे, जो डिस्प्यूट चल रहा था वो डिस्प्यूट को भी आप खत्म कर लेंगे और फेवर में आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। जो काम रुके हुए थे पिछले साल से नहीं हो रहे थे वो इस साल आप देखिएगा अकस्मात चमत्कार होगा और वो काम अपने आप वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वही डेट दे रहा हूँ 10 मई से लेकर 1 जुलाई कोई भी नया काम उस समय नहीं करना है। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।